हरे कृष्णा। समुद्र मंथन की कथा को हम आध्यात्मिक कथा समझकर ही सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक कथाएं बनी ही इसलिए हैं कि हमें लाइफ के लेसन मिल सके। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, बस हमें थोड़ा डीपली समझना होगा। और समुद्र मंथन की ये लाइफ लेसन हम हमारी लाइफ में, बिजनेस में या जॉब में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनफेवरेबल लोगों के साथ भी काम करना होगा। लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए हमें उन लोगों के साथ भी काम करना होगा जिन्हें हम खास पसंद नहीं करते। बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास अपनी पावर, अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट है, इसलिए नापसंद लोगों के साथ भी आपको काम करना होगा। जैसे देवता अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी अमृत के लिए उन्हें असुरों की जरूरत थी। उन्होंने भी असुरों को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। मतलब अगर लक्ष्य बड़ा है तो दूसरों को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उनके साथ भी आपको काम करना होगा। पॉइंट नंबर 2, शक्ति से नहीं युक्ति से काम कीजिए। भले ही देवता और असुर साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अमृत असुरों को बिल्कुल नहीं मिल सकता था। ऐसे में जब वासुकी नाग को रस्सी की तरह बनाया गया तो विष्णु जी ने बड़ी ही स्मार्टली मुंह वाला हिस्सा असुरों को दिया, ताकि विष का प्रभाव असुरों पर ज्यादा हो और देवताओं पर नहीं। उन्हें पता था असुर ऐसे तो नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने पहले देवताओं को मुंह वाले हिस्से की जिद करने को कहा। यह देख के असुरों ने नाग के मुंह वाला हिस्सा ले लिया। मतलब शक्ति से नहीं युक्ति से काम लीजिए। अनफेवरेबल लोगों के साथ काम करना हमारी जरूरत है, लेकिन कमान अपने हाथ में रखिए। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले जहर मिलेगा जिसे पीना ही होगा। कुछ भी अचीव करने की राह में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, डायरेक्ट सक्सेस कभी नहीं मिलती। सक्सेस के अमृत से पहले फेलियर का जहर निकलेगा, जिसे पीना भी पड़ेगा। जैसे समुद्र मंथन में भी सबसे पहले विष ही निकला था। नंबर 4, फेलियर का जहर मन पर हावी नहीं होने देना है। भगवान शिव ने विष तो पिया, लेकिन वह उनके मन तक नहीं पहुंचा, गले तक ही था। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि फेलियर तो आएगा, पर इसे मन पर हावी होने मत दीजिए, फिर देखिए अमृत ज्यादा दूर नहीं। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचना आना चाहिए। जब अमृत निकला तो असुरों को ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया, असुरों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे अमृत सामने था फिर भी वो उसे ग्रहण नहीं कर सके। वहीं राहु नाम का असुर इस डिस्ट्रैक्शन को समझ गया और देवताओं की लाइन में चला गया, जिससे उसे अमृत मिल गया। बाद में भगवान विष्णु ने भले ही राहु का गला काटने की कोशिश की, लेकिन अमृत के कारण वो राहु और केतु 2 हिस्सों में बट गया। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, उससे बचना हमें आना चाहिए, तभी तो सक्सेस का अमृत मिलेगा। नंबर 6, मेहनत तो करनी ही होगी। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब त्रिदेव की शरण में थे। त्रिदेव भी यही चाहते थे कि अमृत देवताओं को मिले, तो वे उन्हें डायरेक्ट भी तो दे सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे वैल्यूएबल चीज बिना एफर्ट्स के नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरा समुद्र मंथन रचा, जिसमें त्रिदेव ने देवताओं की हेल्प जरूर की, पर एफर्ट्स देवताओं को ही करने पड़े। तो बात यह है कि एफर्ट्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो ऑल्टरनेटिव देवताओं को नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। एफर्ट्स कीजिए, साथ देने के लिए वो बैठे हैं। तो देखा आपने कैसे समुद्र मंथन की कहानी हमारी अपनी कहानी जैसी है, बस हमने पहले कभी ऐसे देखा नहीं, अब तो देख लिया। अब इसे समझिए और अप्लाई कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।